प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आज का हमारा विषय है, जब हमें परमेश्वर दूर लगते हैं। यशाया 8 का 17 वचन कहता है, मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। आप चाहे कैसा ही क्यों ना महसूस करें, परंतु परमेश्वर वास्तविक में है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब परमेश्वर आपको खाना, दोस्त, परिवार, स्वास्थ्य और आनंदमय परिस्थितियां देते हैं, तो परमेश्वर की आराधना करना बहुत आसान होता है। परंतु परिस्थितियां हमेशा खुशनुमा नहीं होती है। जब परमेश्वर बहुत दूर लगते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे? पीड़ा में परमेश्वर की महिमा करना, परीक्षा के समय परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रलोभन के समय परमेश्वर पर भरोसा करना, दुख के समय आत्मसमर्पण करना, और जब वे दूर लगते हैं तब उनसे प्रेम करना ही आराधना का सबसे गहरा स्तर है। मेरे प्रिय भाई बहन, मित्रता की परख हमेशा तभी होती है जब आप किसी से शारीरिक रूप से दूर होते हैं और बात तक नहीं कर सकते। इसी प्रकार आपकी परमेश्वर के साथ की मित्रता में भी आप अपने आप को हमेशा उनके करीब महसूस नहीं करेंगे। फिलिपियंसी ने एक बुद्धिमानी की बात कही, हर एक संबंध में करीबी और दूरी दोनों का समय होता है। परमेश्वर के साथ के रिश्ते में भी ऐसा ही होता है, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो। यह वह समय है जब आराधना करना कठिन हो जाता है। आपकी मित्रता की परिपक्व करने के लिए ही परमेश्वर समय समय पर आपको अपने से दूर करते हुए आपकी परीक्षा लेते हैं। उस समय आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या भुला दिया है। उस समय परमेश्वर आपको लाखों मील दूर लगते हैं। संत यूहन्ना ने इन दिनों को आत्मिक शून्यता, शंका और परमेश्वर से अलगाव के रूप में अंतरात्मा की काली रात कहा है। हेनरी नोवेन ने इसे अनुपस्थिति की सेवकाई कहा है। डब्ल्यू टोजर ने इन दिनों को रात की सेवकाई कहा है। अन्य लोग इसे हृदय की सर्दी कहते हैं। यीशु के अलावा केवल दाऊद ही परमेश्वर के निकटतम मित्र थे। परमेश्वर को उन्हें अपने मन के अनुरूप जन बुलाने में आनंद मिलता था। फिर भी दाऊद हमेशा परमेश्वर की अनुपस्थिति की शिकायत करते रहते थे। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने दाऊद को कभी भी नहीं छोड़ा था, और ना ही उन्होंने आपको छोड़ा है। उन्होंने बार बार प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परंतु परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा नहीं की है। मेरी उपस्थिति का आभास तुम्हें सदैव रहेगा। यह सत्य है कि परमेश्वर कभी कभी अपना मुख हमसे छुपा लेते हैं। ऐसे अवसर अक्सर आते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में यानी काम करते हुए नजर नहीं आते। फाइलैंड मैकलांग इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं कि एक प्रातः उठते ही आपकी समस्त आत्मिक भावनाएं गायब हो जाती हैं। आप प्रार्थना करते हैं किंतु कुछ नहीं होता। आप शैतान को झिड़कते हैं किंतु कोई परिवर्तन नहीं होता। आप आत्मिक व्यायाम करते हैं, प्रार्थना के लिए आपके पास मित्र हैं। अपनी समझ से आप अपने सभी पापों का अंगीकार करते हैं, फिर अपने सभी परिचितों से क्षमा याचना के लिए निकल पड़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप उपवास रखते हैं किंतु कुछ नहीं होता। आप सोचने लगते हैं कि यह आत्मिक निराशा कब तक रहेगी? दिन, सप्ताह, महीना, क्या इसका कभी अंत होगा? लगता है कि आपकी प्रार्थना छत से टकराकर वापस आ रही है और आप पूरी तरह से निराश होकर पुकार उठते हैं, मेरे साथ समस्या क्या है? परंतु सत्य यह है कि आपके साथ कोई समस्या नहीं है। यह परमेश्वर के साथ मित्रता को परखने और उसे परिपक्व बनाने की प्रक्रिया का एक भाग है। प्रत्येक मसीह को
कम से कम एक बार और सामान्यतः अनेकों बार इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह पीड़ादायक तो जरूर है, परंतु आपके विश्वास के विकास के लिए जरूरी है। इसी ज्ञान से अय्यूब को परमेश्वर की उपस्थिति के अभाव में आशा प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब मैं बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कम हो जाता है, जब परमेश्वर दूर लगने लगते हैं, तो आपको लगता है कि वह आपसे नाराज है या किसी पाप के कारण आपको अनुशासित कर रहे हैं। यह सत्य है कि पाप हमें परमेश्वर के अंतरंग संगति से दूर करता है। हम परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं और उनके साथ अपनी सहभागिता को आज्ञा न मानने के एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़ा करने, व्यस्तता, संसार से मित्रता और अन्य पापों द्वारा निष्क्रिय कर देते हैं। परंतु यह एहसास कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और मैं अकेला हूँ, इसका पाप से कोई संबंध नहीं होता। यह विश्वास की परख है जिसका सामना हम सबको करना है। क्या आप परमेश्वर से उस समय भी प्रेम करेंगे, उनमें भरोसा रखेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे और उनकी आराधना करेंगे जब आपको ना तो उनकी उपस्थिति का एहसास हो और ना ही आपके जीवन में उनके कार्य का प्रमाण दिखाई दे? आराधना में आज जो एक सबसे बड़ी गलती हम मसीह लोग करते हैं, वो हम परमेश्वर को ढूंढने के बजाय उनकी उपस्थिति के एहसास को ढूंढते हैं। और यदि हमें ऐसा एहसास होता है तो हम समझते हैं कि हमने आराधना की है। गलत सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर अक्सर हमारी भावनाओं को निकाल देते हैं ताकि हम उन पर निर्भर न हो। एहसास की खोज, चाहे वो और मसीह से समीपता का एहसास ही क्यों न हो, आराधना नहीं है। जब आप विश्वास की बाल्यावस्था में होते हैं, उस समय परमेश्वर आपकी भावनाओं की पुष्टि करते हैं। अपरिपक्व और स्व केंद्रित प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं ताकि आप जान सके कि उनका अस्तित्व है, परंतु विश्वास में आपके विकास के साथ वह इन निर्भरताओं से आपको दूर कर देते हैं। परमेश्वर की सर्वव्यापी उपस्थिति और उसकी उपस्थिति का प्रभाव दो अलग अलग बातें हैं। एक सत्य है और दूसरा सिर्फ एक भावना। परमेश्वर सदैव उपस्थित हैं, भले ही आप उससे अवगत न हो, और उनकी उपस्थिति को मात्र भावनाओं से आंका जाना संभव नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति के एहसास से ज़्यादा उन पर विश्वास करें। भावनाएं नहीं, विश्वास परमेश्वर को आनंदित करता है। आपके विश्वास के विकास की सर्वोत्तम परिस्थितियाँ वह होती है जब जीवन टूटकर बिखर जाता है और परमेश्वर कहीं भी दिखाई नहीं देते। अय्यूब के साथ यही हुआ था। एक ही दिन में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, परिवार, व्यवसाय, स्वास्थ्य और सब कुछ जो उनका अपना था। सब से अधिक निराशाजनक तो यह था कि 37 अध्यायों तक परमेश्वर कुछ भी नहीं बोले। आप परमेश्वर की प्रशंसा उस समय कैसे कर सकते हैं जब आप यह समझने ही नहीं पाते कि आपके जीवन में क्या हो रहा है? कठिनाई के समय संपर्क बिना, बातचीत किए बिना आप कैसे परमेश्वर से संबंधित रह सकते हैं? आपकी आंखें आंसुओं से भरी हो तो आप कैसे यीशु पर नजरें टिकाए रख सकते हैं? आप वही करेंगे जो अय्यूब ने किया था। तब अय्यूब उठा और बांगा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जैसा महसूस कर रहे हैं उससे परमेश्वर से वैसा ही कहें। अपना हृदय परमेश्वर के समक्ष खोल दीजिए, अपनी सभी भावनाएं उन्हें बता दीजिए। अय्यूब ने यही किया जब उन्होंने कहा, मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का भेद खोलकर कहूंगा
और अपने जीभ की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। जब परमेश्वर दूर लग रहे थे, अय्यूब पुकार उठे। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। परमेश्वर के पास आपकी शंका, क्रोध, भय, भ्रम और सभी प्रश्नों का हल है। क्या आप इस सत्य को जानते हैं कि आपकी निराशा का अंगीकार एक विश्वास का कथन हो सकता है। परमेश्वर में भरोसा है, किंतु उनकी उपस्थिति का एहसास नादायद है। ऐसे ही स्थिति में दाऊद ने लिखा कि मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। यह प्रतिवाद सा लगता है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, किंतु मेरा तो नाश हो गया। दाऊद ही अस्पष्ट वादिता से वास्तव में उनके विश्वास की प्रगाढ़ता का प्रकट होता है। पहला उन्हें परमेश्वर के विश्वास था, दूसरा उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उनकी विनती सुनेंगे, तीसरा दाऊद को यह विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें उनकी मन की बात खुलकर कहने पर भी उनसे प्रेम करेंगे। परमेश्वर के व्यक्तित्व और उनके अपरिवर्तनीय स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करें। परिस्थितियां की अपनी भावनाओं की चिंता न करते हुए परमेश्वर के सत्य, जिसे आप जानते हैं कि वे भले हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे साथ हैं, वे मेरी परिस्थितियों से परिचित हैं, वे चिंता करते हैं, मेरे जीवन के लिए एक भली योजना उनके पास है। अपने आप को याद दिलाते रहिए। वे रेवेंड एडमैन ने कहा, मैं परमेश्वर ने तुमसे जो प्रकाश में कहा है उस पर अंधकार में कभी शंका ना करना। जब अय्यूब का जीवन बिखर गया और परमेश्वर भी शांत थे, उस समय भी अय्यूब ने परमेश्वर की प्रशंसा के कारण दृढ़ लिए। परमेश्वर की प्रशंसा के कारण ढूंढ लिए। वे जीवनदायक और करुणामय हैं, वे सामर्थ्य हैं, वे मेरे जीवन का पूर्ण विवरण रखते हैं, वे नियंत्रण में हैं। उनके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है, वे मुझे बचाएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के कारण उनमें भरोसा रखिए। आत्मिक सूखेपन के समय अपनी भावनाओं की अपेक्षा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यह जानते हुए धैर्यपूर्वक निर्भर होना है कि आपको परिपक्वता के गहरे स्तर में ले जा रहे हैं। भावुकता पर आधारित मित्रता खोखली होती है, इसलिए समस्याओं से चिंतित मत होइए। परिस्थितियां परमेश्वर के स्वभाव को नहीं बदल सकती। परमेश्वर का अनुग्रह पूरी सामर्थ्य के साथ कार्यरत है, वह स्वयं आपके लिए उपलब्ध है। भले ही आप उनका आभास न करें। पुष्टिकरण परिस्थितियों को अनुपस्थिति में भी अय्यूब ने परमेश्वर के वचन थामे रहे। उन्होंने कहा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परमेश्वर के वचन पर के इस भरोसे ने अय्यूब को संज्ञाहीन परिस्थिति में भी विश्वस्त बने रहने में सहायता की। भयंकर पीड़ा के मध्य उनका विश्वास दृढ़ था। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यदि आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर ने आपका परित्याग कर दिया है, तो भी अपनी भावनाओं के रहते हुए भी उन पर भरोसा रखें। आप उनकी आराधना गहन रूप से करें। परमेश्वर आपके साथ है। जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे याद रखें। यदि परमेश्वर ने आपके लिए कभी कुछ भी नहीं किया, फिर भी वे आपकी तमाम प्रशंसा के पात्र हैं, और इसका कारण है यीशु द्वारा आपके लिए क्रूस पर किया गया कार्य। परमेश्वर पुत्र आपके लिए मारा, आराधना के लिए यही सबसे बड़ा कारण है। यह दुखद की बात है कि हमारे लिए परमेश्वर द्वारा क्रूस पर दी गई क्रूस बलि का विवरण हम भूल गए हैं। परिचय निश्चिंतता का जनक है। क्रूस पर चढ़ने से पूर्व यीशु को निर्वस्त्र किया। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक उनका चेहरा विकृत न हो गया। उनके कोड़े मारे गए, उनके साथ ठट्ठा किया गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, मुंह पर थूका गया। निर्दयी लोगों ने उन्हें गालियां दी और अपमानित किया।
उनसे जानवर से बदतर व्यवहार किया। उसके बाद शरीर से अधिक खून बह जाने से कमजोर हो गए। यीशु को भारी क्रूस उठाकर एक पहाड़ी पर ले जाने के लिए मजबूर किया। वहां उन्हें उस क्रूस पर कीलों से जकड़ दिया। फिर उन्हें क्रूस पर एक लंबी यातना पूर्ण धीरे धीरे होने वाली मृत्यु के लिए छोड़ दिया। जब उनका खून बह रहा था, निकट खड़े विरोधी उनकी पीड़ा पर ठहाका लगा रहे हुए थे और उनके परमेश्वर की चुनौती देते हुए उन पर गालियों के बौछार कर रहे थे। इससे भी बुरा तो यह था कि जब मसीह ने संपूर्ण मानव जाति का पाप और दोष अपने ऊपर ले लिया तो पिता परमेश्वर ने अपना मुंह उस घृणित दृश्य से फेर लिया। इस पर मसीह यीशु वेदना से चिल्ला उठा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु चाहते तो स्वयं को बचा सकते थे, परंतु तब आपको ना बचा पाते। शब्दों में उस समय की परिस्थितियां को बयान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने इस प्रकार के घोर दुर्व्यवहार को अनुमति क्यों दी? क्यों? इसलिए कि आप हमेशा के लिए नरक में जाने से बच सकें और सदा सर्वदा उसकी महिमा में बने रहें। बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसे हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु ने अपना सर्वस्व त्याग दिया ताकि आप सर्वस्व प्राप्त कर सकें। वे इसलिए मरे ताकि आप सदा जीवित रह सकें। यह विषय ही आपके लिए लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देने और प्रशंसा करने और आराधना करने के लिए बहुत ही है। फिर कभी आप यह मत सोचना कि किस बात के लिए आप परमेश्वर के आभारी हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।